हेलो। आज हम पढ़ते हैं भारत के कृषि प्रदेश। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः इसके जो रीजन्स हैं, एग्रीकल्चर रीजन्स हैं, उनका जानना बहुत ही आवश्यक है। भारत के कृषि प्रदेश। भारत में भौगोलिक विभिन्नता ने कृषि फसलों में भी अनेक विभिन्नताओं को जन्म दिया है। वर्षा, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, भूमि का ढलान, मिट्टी और फसल आदि मिलकर कृषि में विविधता उत्पन्न करते हैं। विभिन्न विद्वानों और संस्थानों द्वारा किए गए कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण योजनाओं के निर्माण तथा कृषि प्रबंधन हेतु विभिन्न भागों में किया गया है। एक कृषि क्षेत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से एक से अधिक कारकों के आधार पर किया जाता है। पहला कारक है भू आकृति कारक, जैसे स्थलाकृति, मृदा, नमी का स्तर तथा जलवायविक परिस्थितियाँ आदि। दूसरा है कृषि पद्धतियों की विविधता। तीसरा है उस क्षेत्र में अपनाए जाने वाला फसल संयोजन। कृषि उत्पादकता। कृषि क्षेत्र कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रथम, यह एक नियोजन उपकरण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह कृषि को सुदृढ़ आर्थिक दृष्टि से देखता है। द्वितीय, किन्हीं दो क्षेत्रों की प्राकृतिक समानता से इस क्षेत्र में एक साथ ही फसल संयोजन का निर्माण होता है। तृतीय, क्षेत्रीकरण से उत्पादकता के संबंध में मौजूद स्थानिक विभेद स्पष्ट हो जाते हैं तथा निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों के लिए एक सांकेतिक नीति बनाना आसान हो जाता है। चतुर्थ, विभिन्न कृषि आर्थिक कारकों के आधार पर कृषि क्षेत्रों के माध्यम से अल्प वित्तीय संस्थानों को बेहतर उपयोग किया जा सकता है। कृषि में कृषि क्षेत्रीयता की एक योजना तैयार करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत निम्न योजनाएं शामिल हैं। पहली है रंधावा के कृषि क्षेत्र। डॉक्टर रंधावा के अनुसार बांटे हुए कृषि प्रदेश डॉक्टर M.M. रंधावा द्वारा 1958 में अपनी योजना प्रस्तुत की गई, जो अक्षांश, ऊंचाई, वायु तापमान, मृदा, फसल, प्राकृतिक वनस्पति तथा पशु संसाधनों पर आधारित है। इन्हीं ने मुख्य जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारत को 5 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र, टेम्परेट हिमालयन रीजन। इस क्षेत्र के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है आर्द्र पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। इसके अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ शामिल हैं। ये एक उच्च वर्षापात वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र घने वनों से आच्छादित है। दूसरा है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, वेस्टर्न टेम्परेट हिमालयन। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियाँ, हिमालयी प्रदेश का हिमालयी क्षेत्र तथा जम्मू कश्मीर तक शामिल किया गया है। दूसरा पार्ट आ जाता है उत्तरी शुष्क या गेहूं के क्षेत्र, नॉर्थ ड्राई वेस्टर्न रीजन। इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल हैं। इस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर की कम वर्षा रेखा होती है तथा यहाँ शीत ऋतु काफ़ी ठंडी रहती है। नहरों तथा कुओं से प्राप्त सिंचाई से व्यापक सुविधाएं हैं। इस क्षेत्र विशेष में इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। कपास एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। तीसरा है पूर्वी नम या चावल प्रदेश। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरी पूर्वी राज्य, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सम्मिलित किया गया है। ग्रीष्म मानसून के दौरान इस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रेखा या वर्षा होती है। चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल पर ज्वार, बाजरा, रागी जैसी शुष्क फसलें भी उगाई जाती हैं। चौथा है पश्चिमी नम क्षेत्र। इसके अंतर्गत केरल तथा कर्नाटक के पश्चिमी तटीय एवं पश्चिमी घाट सम्मिलित है। यहाँ उच्च वर्षापात तथा लैटेराइट व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्न भूमियों में चावल खाद्यान्न प्रमुख फसल है। पहाड़ी भागों में रबड़, काली मिर्च, इलायची तथा कॉफ़ी जैसी पौधे उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में नारियल, काजू, टैफी, कोला आदि फसलें होती हैं। पांचवा है दक्षिणी क्षेत्र, सदर्न कोस्टल रीजन्स। इस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार तथा गंगा के मैदान के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात,
मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का विस्तृत भूभाग शामिल है। इस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तथा यहाँ लाल लेटेराइट व काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं सीमित हैं। ज्वार, बाजरा, मूंगफली, दालें, कपास आदि में उगाई जाती हैं। ये प्रमुख फसलें हैं। चावल दक्षिणी भाग में की तथा गेहूँ उत्तरी भाग की प्रमुख फसल हैं। ये डॉक्टर रंधावा के द्वारा बांटे हुए 5 कृषि प्रदेश हैं। पी सेनगुप्ता एस दाइक ने अपने अनुसार अलग क्षेत्रों को विभाजित किया है, जिनमें मुख्य रूप से 4 हैं और उसके सब क्षेत्र 11 हैं और सूक्ष्म क्षेत्र 60 भागों में बांटा गया है। थैंक यू वेरी मच।